गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। ई कॉमर्स जोन में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर बोल सकते हैं इंग्लिश का। आप जानते होंगे ये बिहाइव बुक का नाम है जो एनसीईआरटी और जेसीईआरटी सब में चलती है, लेकिन मैं बिहाइव लिखा नहीं हूँ। मैं जब टॉपिक थंबनेल बनाऊँगा तो उसमें मैं लिख दूँगा द रोड नॉट टेकन, ये बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ऑलरेडी इसका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ही वॉज बोर्न ऑन, यहाँ देखिए 26 मार्च 1874 एंड डाइड ऑन 29 जनवरी 1963। अमेरिकन पोएट और प्ले राइट है, कवि और ये ड्रामा भी लिखते थे। ठीक है, सबसे बड़ी बात समझना ये है कि ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये 1960 में पब्लिश्ड हुआ था। क्या हुआ था? वेरी गुड, पब्लिश्ड हुआ था। तो अब आइए इसको मैं थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ। ओके, एनालिसिस मैं करता हूँ, हालांकि मैंने यहाँ कुछ और चीज़ें लिखी हैं उसको मैं बताता हूँ। देखिए, नोटेबल वर्क्स जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। पहला द डेथ ऑफ हायर्ड मैन, सेकेंड स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, इसी का पोएम है, इसी का लाइन है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, पढ़िएगा कभी तो पता चलेगा। मेंडिंग वॉल, फोर्थ में माउंटेन इंटरवल, और भी है, लेकिन जो मैं ये पोएम पढ़ा रहा हूँ द रोड नॉट टेकन, ये टोटल 4 स्टेंजाम है। कितने? 1 2 3 4 स्टेंजाम। ओके, ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, बोलिएगा सर ये सब क्यों लिख रहे हैं, व्हाई आर यू राइटिंग, ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? हम लोग स्टूडेंट हैं। जब आप कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे ना, कोई भी आपसे पूछ सकता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का 2-4 और पोएम का नाम बताइए, तो आप इसको बता देंगे। ओके, अब देखिए टाइटल जो लिया गया है द रोड इज़ द सिंबल ऑफ चॉइस मेड बाय अस इन लाइफ। ठीक है, जो टाइटल लिया गया है रोड नॉट टेकन, तो रोड उसमें क्या होता है कि जो हम जीवन में चॉइस करते हैं। ठीक है, ये पोएम बहुत ही गजब का है और बहुत ही ज़बरदस्त है उन लोगों के लिए, उन लड़कों लड़कियां के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छी पोएम है और मेरा वन ऑफ माय फेवरेट पोएम्स। ठीक है, इसीलिए कि जब इंसान 9th 10th 11th 12th कर लेता है, यानी आप भी कर रहे हैं, ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसके पीछे एक ही रीज़न है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं। जब आप 9th 10th 11th 12th कर लोगे तो हो सकता है कभी मेडिकल के क्षेत्र में जाओगे, कभी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाओगे, कभी साइंस के क्षेत्र में जाओगे, कभी कॉमर्स के क्षेत्र में जाओगे, जा करके 5-6 साल काम करोगे, उसके बाद फिर वापस आ जाओगे, फिर शुरुआत करोगे, लगेगा सर ये वाला मुझसे नहीं होगा, बहुत टेंशन है, बहुत हेडेक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब आप एक रास्ते से चले जाइएगा ना, तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर ये रास्ते से चले जाइएगा, ये है ए और ये है बी, तो जब यहाँ पर आप चले जाइएगा, ये है मान लीजिए 5 ईयर्स आपने यहाँ बर्बाद कर दिया जाने में, और यहाँ पर एक आदमी है, ओके, या मान लीजिए यहाँ राम है, ये 5 साल बी रास्ते पर चला गया और फिर वापस आ कर के बोलता है सर मैं ए पर जाना चाहता हूँ, तो 5 साल तो ये बर्बाद हुआ, प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ फिर से शुरुआत करने पड़ेगा 0 से, और फिर इधर 5 साल आना पड़ेगा। तो ये 5 साल आपका नेगेटिव चला गया, माने बर्बाद हो गया। फील्ड भी अलग है, अगर ये इंजीनियरिंग का है तो ये मेडिकल का है, देख रहे हैं ना, अलग अलग है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है, क्योंकि जब हम कुछ जीवन में करते हैं या जो हम कुछ बनते हैं, जैसे साइंटिस्ट बनते हैं, एडवोकेट, लॉयर या पॉलिटिशियंस बनते हैं, या मान लीजिए ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, तो याद रखिएगा ये हम जो डिसीजन लेते हैं 9th 10th 11th 12th में या अपने जीवन में, उसी का ये परिणाम होता है कि हम आगे आकर के कुछ बनते हैं। तो बच्चे, कितना अच्छा इंटरेस्टिंग पोएम है ना? वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। तो मैं बता रहा था टाइटल के बारे में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये रोड का मतलब यहाँ जर्नी है या स्टेज ऑफ जर्नी, जीवन का मतलब स्टेजेज, फेज। ओके, सिंबोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोएम में। मैं लाइन बाय लाइन इसको वाइट बोर्ड में लिख करके पोएम पढ़ाऊंगा। डू नॉट फियर, रहमान सर इज हियर। ओके, देखिए पहला एक येलो वर्ड आएगा। ओके, येलो वर्ड आएगा इस पोएम में। इट सिम्बोलाइजेज लाइट, होप एंड प्रोमिस। येलो जो है वर्ड जो है सिम्बोलाइज करता है प्रकाश का, यानी प्रकाश का, होप उम्मीद का,
और प्रोमिस वादे का जो आप लोगों से करते हैं। बच्चे नेक्स्ट में मैंने लिखा है वुड्स। वुड्स का मतलब देखिए जंगल होता है, ठीक है, इसको जंगल फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन जो छोटा जंगल होता है ना उसको वुड्स बोलते हैं। द पोम इज सेट इन द वुड्स बिकॉज वी गेट एन इमेज ऑफ ए क्वाइट डेजर्टेड प्लेस वेयर द स्पीकर इज लेफ्ट अलोन टू डिसाइड। याद रखिएगा वुड्स क्यों लिया गया है, आप पूछेंगे सर वुड्स क्यों लिया गया है। वेरी गुड, मैं जवाब देता हूँ। वुड्स इसलिए लिया गया है वहाँ कोई नहीं रहता है, और आप अकेले में जब अकेले में डिसीजन लेते हैं ना, कोई नहीं रहता है और अच्छा बेस्ट डिसीजन लेते हैं तो वह डिसीजन आपके लिए बहुत अच्छा होता है। दैट्स वाई द पोएट हैज चूजन वुड्स इन दिस पोएम। आप इस पोएम में देखेंगे वुड्स को इसलिए लिया गया। आप अकेले रहिए और डिसीजन लीजिए। अगर आपका डिसीजन सही हो गया तो माशाअल्लाह या भगवान या गॉड की दुआ से ज़बरदस्त आप कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर ध्यान देंगे, एक रोड्स लिया गया है। ये तो मैंने येलो लिया, वुड्स लिया, उसके बाद रोड्स लिया। द पाथ वी टेक इन लाइफ। रोड्स, मान लीजिए आप डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आप बनना चाहते हैं तो वो भी तो एक रास्ता है ना। ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं वो भी तो एक रास्ता है, एथलीट बनना चाहते हैं वो भी तो एक रास्ता है। तो यहाँ पर रास्ता को दिखा रहा है जो मतलब क्या स्पीकर लेता है। नेक्स्ट में है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग, ए न्यू बिगिनिंग या फ्यूचर ऑफ द स्पीकर। ध्यान दीजिएगा, मॉर्निंग दिखाता है, जो स्पीकर है उसका फ्यूचर को दिखाता है, और मॉर्निंग दिखाता है कि आपकी एक शुरुआत हो चुकी है। ओके, मतलब आप गलत कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप नया से जीवन को शुरुआत कीजिए। नाउ मैंने लिखा है थीम। थीम का माने होता है सब्जेक्ट मैटर। थीम का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है, दिस पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेज। यह पोएम जो है कि पोएम किसके आधारित पर है, किस आधार पर बना हुआ है, ये हम जो डिसीजन लेते हैं उस आधारित पर बना हुआ है। द स्पीकर इज इन द पोएम ट्रेवलिंग एंड कम्स अपॉन ए क्रॉस रोड्स और ए फोर्क इन द रोड। यहाँ पर मैंने बताया, देखिए ये फोर्क है। फोर्क मतलब जानते हैं, इस तरह का रहता है, देखिएगा इस तरह का। आप जब चम्मच से कुछ खाते हैं, ठीक है, तो इसका भी फोर्क रहता है, देखे होंगे इस तरह से रहता है। ओके, चिमटा में भी फोर्क रहता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक चिमटा टाइप का है। यह मैंने बताया ए पाथ है और ये बी पाथ है। ये वुड्स है, जंगल, येलो वुड्स है ना। अब देखिए राम या सीता कोई भी एक पर्सन है जो यहाँ पर खड़ा है। अब देखिए यहाँ से ये डिसाइड करेगा, एक्सक्यूज मी, यहाँ से ये डिसाइड करेगा कि मुझे ए में जाना है या मुझे बी में जाना है। ध्यान दीजिएगा, तो अगर ए में जाना है या बी में जाना है ये डिसाइड करेगा तब ना जाएगा, तो डिसीजन लेना भी पड़ेगा। इसलिए फोर्क साइज का यहाँ दिया हुआ है, ही और सी मच डिसाइड व्हिच वे टू कंटिन्यू ट्रेवलिंग, और उसको बहुत ज़्यादा डिसाइड करना है कि कौन रास्ता में वो जाएगा। देखिए पोएम तो मेरे लिए, खास करके मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरे लिए पोएम बहुत, मतलब जब मैं पढ़ता था या पढ़ाता था, मैं 10-15 साल में भी पढ़ाया हूँ स्कूल्स में, तो मुझे ये पोएम इसलिए अच्छा लगता है ना कि ज़्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं बच्चे क्योंकि वो गलत डिसीजन लेते हैं। याद रखिएगा, आपके पास हमेशा 2 ऑप्शंस रहेगा, करूँ या ना करूँ, चलूँ या ना चलूँ, डॉक्टर बनूँ कि इंजीनियर बनूँ। आपको सही जानना है, और आप एक ऐसे इंसान हैं जो सही चीज़ को फैसला करके आगे बढ़ सकते हैं। और याद रखिएगा, जब आगे बढ़ चुके हैं ना, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट आपसे है, उसी रास्ते में जाइए। अप्स एंड डाउन्स बहुत मिलेगा, उसी में आपको दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, बट उसी रास्ते पर जाना है। आइए अब हम इस पोएम को जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। बच्चे ये आप पोएम को ध्यान से देखेंगे, इसमें 4 स्टेंजा है। देखिए 1 2 3 4। ओके, तो मैं अभी आपको स्टेंजा नंबर 1 जो है एक्सप्लेनेशन करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में 2, 3 और 4 को मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। याद रखिएगा, ये पोम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि अगर आप बढ़िया समझ जाएंगे ना, तो आफ्टर 5 और 10 ईयर्स आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस पोम को 10th क्लास में या 9th क्लास में दी जाती है। ओके, क्यों? क्योंकि अभी जो हमारा एज होता है ना, हम लोग चॉइस करते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हम लोग क्या बनना नहीं बनना इस पर डिस्कस करते हैं। विदाउट बिंग डिले आइए हम सीधे चलते हैं स्टेंजा नंबर 1 में। अब देखेंगे बच्चे स्टेंजा नंबर 1 क्या बोलते हैं। 2 रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये है येलो वुड। ओके, यहाँ पर कोई मान लीजिए व्यक्ति है। ओके, इस तरह से कोई व्यक्ति है, और यहाँ पर ये है आपका
येलो ओके वुड, याद रखिएगा येलो वुड्स है, येलो वुड है, ये ए है और ये बी है रास्ता, ये मैं बताया हूँ, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ ये व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए राम है ओके, और ये खड़ा है या सीता है, ये एक पर्सन है या स्टूडेंट है खड़ा है, और ये येलो वुड में खड़ा है, मॉर्निंग टाइम ओके, बसंत ऋतु है। यहाँ से ये कहता है, उसके बाद देखिए टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, बीच जो येलो वुड से है दो रास्ते अलग हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन का मैं जबरदस्त मीनिंग बता रहा हूँ। टू रोड डाइवर्ज इन येलो वुड, दो रास्ता जो येलो वुड से मतलब जंगल में अलग हो रहे हैं, देखिए हो रहे हैं, ठीक है ना। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मैं अगर राम हूँ तो ए और बी यानी दोनों रास्ते पर मैं कभी चल नहीं सकता हूँ। कहावत है ना, दो नाव में आप पैर नहीं रख के चल सकते हैं। याद रखिएगा, एक साथ इंजीनियरिंग और एक साथ डॉक्टर की पढ़ाई आप साइमल्टेनियसली यू कांट डू स्टडी, आप नहीं कर सकते हैं ओके। तो यहाँ पर कहता है एंड बी वन ट्रेवलर है, लॉन्ग आई स्टूड, और मैं एक ट्रेवलर हूँ, तो एक ट्रेवलर हूँ तो मैं यहाँ पर खड़ा रहा, यहाँ पर मैं कुछ देर के लिए खड़ा रहा, यहाँ पर मैं कुछ देर के लिए खड़ा रहा ओके। अब क्या होता है, जब मैं यहाँ खड़ा रहा कुछ देर के लिए, मान लीजिए एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए मैं खड़ा रहा, उसके बाद मैंने क्या किया, आई लुक डाउन वन एज फार एज आई कूड, और फिर मैंने एक को देखा ओके, एक को मैंने देखा, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। यहाँ पर मैंने न्यू वर्ड्स लिखा है, मैं डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं बोलता हूँ, न्यू वर्ड्स बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि अच्छा होता है। डाइवर्ज माने क्या होता है, सेपरेटेड माने अलग होना, अंडरग्रोथ माने बुसेज माने झाड़ी झाड़ फूस होता है ना, आप जब जंगल में जाएंगे तो, और बेंट माने मुड़ना ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या कहता है, माने स्पीकर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्पीकर कौन है, स्पीकर यहाँ पर पोएट है। कौन है बच्चे, पोएट है। कौन है, पोएट है ओके, यानी ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कहता है कि मैं देखा, जितना दूर तक मैं देख सकता था, देखिए यहाँ से वो खड़ा है और ये मान लीजिए पूरा जंगल का एरिया है, ये घास फूस है ओके ओके। तो यहाँ पर जो है जितना दूर तक देख सकता था, उसके बाद अचानक इस तरह से मुड़ जाता है ओके। तो यहाँ तक देखा, उसके बाद तो रास्ता मुड़ गई ओके। तो वहाँ पर वो नहीं देखा, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और वहाँ तक मैं देखा, यहाँ से खड़ा होकर यहाँ तक देखा, जब तक ये झाड़ फूस में जो है, जंगल में जो है अलग नहीं हो जाती है, तब तक मैंने वहाँ तक देखा। उम्मीद करते हैं स्टेंजा नंबर 1 बहुत ही ज़बरदस्त समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट ओके। कीप वॉचिंग ई कॉमर्स जोन। बहुत जल्द मैं आपके लिए यानी कल ला रहा हूँ पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 3 यानी स्टेंजा 2, स्टेंजा 3 एंड स्टेंजा 4। वो मैं आपको कल इसको ज़बरदस्त बताऊंगा। और याद रखिएगा, इस चैनल को कहीं छोड़ के जाइए नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर भी इसका लाऊंगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है एक सेंटेंस या एक वर्ड में, तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं पूरा समझाने का प्रयास करूँगा विदिन 12 आवर में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।